बार बार हमको देखने में नहीं मिलती। बहुत उत्साह की बात है कि अब हमारे आर्य हिंदू इकट्ठे होने लग गए हैं। यह बहुत बड़े एक परिवर्तन का संदेश है। संगठन की आज आवश्यकता है। एक मधुमक्खी जब हमारी तरफ काटने के लिए दौड़ती है तो हम उस मधुमक्खी को पकड़ करके मार सकते हैं, लेकिन यदि वही मधुमक्खी अपने छत्ते में अपने समूह में बैठी हो और हम उस मधुमक्खी को मारने की कोशिश करेंगे तो वह मधुमक्खी नहीं मर पाएगी। हम पत्थर यदि उस छत्ते में मारेंगे तो वह सारी मधुमक्खियां के हम सबको खा सकती है, लेकिन वही मधुमक्खी अगर अकेली होगी और हमें काटने दौड़ेगी तो उस मधुमक्खी को मार सकते हैं। तो यदि इसी प्रकार हिंदू समाज संगठित होता रहेगा तो कोई भी दुश्मन होगा, किसी में भी इस हिंदू को समाप्त करने की ताकत नहीं है। तो आज हमको भी समूह में रहने की आवश्यकता है। अभी वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वेदों में बताया है कि किस प्रकार से शत्रु को मारना चाहिए। शीशे की गोली से मारो या बम से मारो, गोली से मारो, दुश्मन मरना चाहिए। लेकिन आज हम लोग वेदों को या सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास को हम केवल पढ़ते हैं और अपने घर में बैठ करके सो जाते हैं। हमें छठे समोल्लास को समाज में उतरकर काम करने की आवश्यकता है। जैसी राजनीति महर्षि दयानंद जी ने बताई है उसके अनुसार यदि हमें चलना है तो वो कार्य घर में बैठ करके नहीं होगा। यदि कोई आर्य राजा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश की राजनीति को बदलेगा, तभी तभी इस देश में परिवर्तन हो सकता है। उस समय राष्ट्रीय पशु बाघ बनाया गया था। उस समय राष्ट्रीय का दर्जा गौ माता को भी दिया जा सकता था, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार जो किन्हीं लोगों के नेतृत्व में चलती थी, बाघ को दर्जा दिया गया। आज उसको भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि गाय बचानी है तो हम भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा अपनी गौ माता को दिलाने के लिए कर सकते हैं। तो आज भी जिस प्रकार जिसके लिए ये पंचायत हुई है, गौरक्षकों के ऊपर जो राजस्थान सरकार ने आरोप लगाए हैं, तो ऐसी सरकारों को बदलने की आवश्यकता है। हम भी बहुत दिन से ऐसी सरकारों को ढोते आ रहे थे। आज उस सरकार की कैसे हिम्मत हो गई कि घरों में कैसे बढ़ती है, और वर्तमान सरकार को भी कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरी सरकार अपने घर में कैसे घुस सकती है। तो यदि आज भी इस देश में ऐसी स्थितियां हैं कि गौ रक्षकों को इकट्ठे होने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो समय कब आएगा जिसकी हमें बहुत दिनों से उम्मीद थी। तो हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसका परिणाम अवश्य निकलेगा। लेकिन अपने मन में विचार करते हुए कम से कम 1 घंटा 2 घंटा हम सब लोग धर्म के लिए निकले। हम चौराहों पर बैठते हैं तो अपने घर की बात करते हैं, अपने व्यापार की बात करते हैं, लेकिन हम धर्म की चर्चा नहीं करते। जिस दिन इस देश का हिंदू, जैसे वीर सावरकर जी ने कहा था कि जिस दिन इस देश का हिंदू जाग गया, उस दिन ये लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करेंगे। आज वो स्थिति आ गई है। आज राहुल गांधी जी ने भी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है। तो आज फिर देश के नेता ऐसा माहौल बना रहे हैं कि हम देखने में हिंदू लगे। तो हम कब हिंदू लगेंगे? हम सब लोग आर्यों के उपदेशों को भूल गए हैं। उनको अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और सब दुश्मन जब भी समाप्त होंगे जब हम इसी तरह से एकत्रित होंगे। किसी भी बात का हल निकल सकता है। तो आप सब लोग यहाँ आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी इस पंचायत में युवा शक्ति बैठी है, इसको भी मैं बोलना चाहूँगा कि हम सब लोग ही इस समस्या का समाधान करने वाले हैं। हम सबको मरना होगा, मिटना होगा, तभी यह वतन बच सकता है, तभी यह भारत बच सकता है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।